बहुत धन्यवाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं आपके सामने मेरे साथ घटित हुआ एक वाक्य शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। ये उन दिनों की बात है जब मेरी उम्र 21 साल की थी। मेरी बॉडी एथलीट टाइप है और डेली एक्सरसाइज की हैबिट के चलते मेरी मसल भी काफ़ी अच्छी है, चेहरा भी आकर्षक है। कुल मिलाकर आप मुझे एक हैंडसम बंदा कह सकते हो। बात उन दिनों की है जब मैं पढ़ाई के लिए अपने गांव से शहर जाया करता था। हमारे गांव के पास ही रेलवे स्टेशन है और वहां से शहर पहुंचने में 20 मिनट का समय लगता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धार्मिक गतिविधियों और त्योहारों पर ट्रेन में काफ़ी भीड़ हो जाती है। उस दिन जब मैं स्टेशन पहुंचा तो देखा कि काफ़ी भीड़ थी। मैंने खास ध्यान नहीं दिया और ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। कुछ समय बाद ट्रेन आई तो देखा कि वो खचाखच भरी हुई थी। दरवाज़ों पर भी यात्री लटके हुए थे। इतनी भीड़ थी कि चढ़ना भी मुश्किल था। मुझे तो रोज़ ही जाना होता था, तो मैंने लोकल का रोब झाड़ा और गेट पर यात्रियों को हटाते हुए एक कोच में चढ़ गया। अंदर और भी बुरा हाल था। एक एक बर्थ पर 8-8 लोग बैठे हुए थे। अंदर कोच में निकलना तक मुमकिन नहीं था। अपना तो 20 मिनट का रास्ता है, किसी तरह काट लेंगे, यही सोचकर मैं थोड़ी सी जगह बनाकर गेट के पास ही खड़ा हो गया। थोड़ी देर में ट्रेन ने हॉर्न बजाया और चल पड़ी। तभी एक 20-22 साल की एक लड़की भीड़ से निकलते हुए गेट की तरफ आई और मुझसे रास्ता देने को कहा। मैंने उसकी तरफ देखा और बोला कि अभी स्टेशन आने में 20 मिनट लगेंगे, इतनी जल्दी क्या है उतरने की। मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए उसने बताया कि उसे टॉयलेट जाना है। तब मुझे ध्यान आया कि टॉयलेट तो पास में ही है। इतनी भीड़ में साइड देना आसान नहीं था, लेकिन मैंने जैसे तैसे थोड़ी सी जगह बनाई और उसे आगे आने दिया। अब वो मेरे जस्ट सामने थी। अब उसके लिए और आगे जाना मुश्किल हो रहा था। वह आगे वाले लोगों से रास्ता देने के लिए कह रही थी। तभी मैंने गौर किया कि उसकी हाइट 5 फुट 3 इंच यानी लगभग मेरे बराबर ही थी। उसके नैन नक्श एकदम तीखे थे। तभी मेरा ध्यान उसके खड़े होने के तरीके पर गया। उसका एक पैर मेरे दोनों पैरों के बीच में था और वह बिल्कुल मुझसे सट कर खड़ी थी। चूँकि ट्रेन चल रही थी, इसलिए हमारे शरीर भी आपस में रगड़ रहे थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा औजार भी उसके नर्म नर्म पिछवाड़ों पर रगड़ खा रहा है। दोस्तों, उस एहसास के बारे में मैं क्या बताऊं। यह पहली बार था जब मैंने किसी लड़की को इस तरह स्पर्श किया था। हालांकि वो मात्र एक संयोग था। इस वजह से मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मेरा औजार अकड़ने लगा। उसे आगे जाने की जगह नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि भीड़ टॉयलेट की गैलरी तक भरी हुई थी। वो आगे जाने की कोशिश करती पर जगह नहीं बना पाई। जब भी वह आगे जाने की कोशिश करती तो भीड़ की वजह से पीछे आ जाती। इस स्थिति में मेरा औजार और ज़ोर से रगड़ रहा था। अब औजार लगभग जोश में आ गया था और आधा खड़ा हो चुका था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अब वो उसे महसूस कर रही होगी। इधर मुझे भी मज़ा आ रहा था। अभी तक मैं उसके साइड में था, फिर मैं घूमकर पीछे चला गया और अपना औजार उसके पिछवाड़ों की दरार में सेट कर दिया। एक बार फिर मैंने अपने लोकल होने का रोब झाड़ा और उसकी मदद करने के बहाने औजार का जोर उसकी पिछवाड़े पर बढ़ाता रहा। फिर मैं उसे कमर से धक्का देते हुए
बाथरूम तक ले गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मेरा औजार उसके पिछवाड़े के बीच में था और उसके चलने की वजह से उसका पिछवाड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। इस वजह से मेरा औजार तन कर बुरी तरह टाइट हो गया था। फिर वो टॉयलेट का गेट खोलकर अंदर जाने लगी। गेट बंद करते हुए उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए गेट बंद कर लिया। मैं इशारा समझ गया कि उसे भी मज़ा आ रहा था। चूँकि आगे जगह नहीं थी इसलिए मैं भी वही खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा खोला और बाहर आकर मेरे सामने पीठ करके मुझसे थोड़ा आगे होकर खड़ी हो गई। स्टेशन कितनी देर में आएगा? मेरी तरफ देखकर उसने पूछा। मैंने बताया कि अभी 5-6 मिनट में पहुंचने वाले हैं। इतना बताकर मैं थोड़ा आगे बढ़ा और उससे सट कर खड़ा हो गया। इससे मेरा तनाता औजार फिर से उसकी पिछवाड़े में चुभने लगा। तभी लड़की बोली, कितनी भीड़ है, निकलना भी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची थी। मैं बोला, थोड़ी देर में स्टेशन आ जाएगा, काफ़ी भीड़ कम हो जाएगी, फिर निकल जाना। लड़की, हाँ ये ठीक रहेगा। तब मैंने उससे पूछा, शहर में पढ़ने आती हो? उसने हाँ में सर हिलाया तो मैंने उसका नाम पूछ लिया। लड़की बोली कि मेरा नाम रश्मि है और मैं BSc कर रही हूँ। बातों ही बातों में मुझे पता चला कि वो मेरे गांव से 2 स्टेशन पहले से आती है। उसे शहर तक आने में लगभग 2.5-3 घंटे लगते थे। हम टॉयलेट की गैलरी में काफ़ी अंदर खड़े थे और वहाँ लाइट भी नहीं थी। इसके अलावा भीड़ के कारण बाहर की रोशनी भी नहीं आ पा रही थी। ऐसी स्थिति में हमारी हरकतों को कोई देख नहीं सकता था। दूसरी बात, सारे लोग गेट की तरफ मुंह किए खड़े थे तो डर भी नहीं था। औजार पैंट फाड़ कर बाहर आने के लिए मचल रहा था और मेरी सांसें भी गर्म होने लगी थी। दोस्तों, यहाँ कहानी ख़त्म होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।